जी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इज द 16th ऑफ सॉरी टुडे इज द 17 है। आज 17th ऑफ अक्टूबर 2024। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द माइंड चैप्टर ऑफ द टूथिक ऑफ एकोनाइट रेमेडी। ठीक है। एकोनाइट रेमेडी में जो टूथिक है उसको हमने समझना है कि एकोनाइट में टूथिक क्या होता है, कैसे होता है। तो ये इसकी मैंने जितनी भी रेपर्टरीज हैं उसमें एकोनाइट की रूब्रिक्स माइंड चैप्टर वाली उठाई है। तो ये हम देखते हैं अभी क्या कहता है। जी, इसमें फर्स्ट रुब्रिक है एंग्विश टू थिक इन। अब आपको पता है एंग्विश का मतलब क्या होता है। एंग्विश वर्ड जो होता है इसका होता है मेंटल एज वेल एज फिजिकल। ठीक है। तो ये इसमें दो मेडिसिन आती है, एकोनाइड और कोफिया। यानी पेशेंट जो होता है फिजिकल डिस्ट्रेस भी होती है और मेंटल डिस्ट्रेस भी होती है, इतनी एक्सट्रीम जिसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहते हैं, जिसमें वो उसके साथ इमोशन सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। पेशेंट एक्सट्रीमली एक्सट्रीम किस्म का मेंटल लेवल पर असल में दोनों को समझ आता है। कई लोग होते हैं बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, साइकोलॉजिकल में बहुत सारी बातें आ जाती है मेंटल लेवल पे। इंग्लिश में पेशेंट कहता है इतना एक्सट्रीम पेन है, बस पेशेंट साथ ना उस किस्म की बातें भी करते थे आपको, जो आपको मेंटल लेवल पे होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है। इस दांत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे फला हो गया, ऐसे हो गया, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे। उसको अपने मेंटल कर्व को भी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन साथ बताता है। या इसमें एंग्विश में फिजिकल डिस्ट्रेस तो आपको नजर आती है, वो तो सामने नजर आ रही थी, लेकिन मेंटल लेवल पे होती है। अगर आपको ये दोनों चीजें टूथिक में हो तो आपको एंग्विश टूथिक इन। अच्छा, टूथ बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको ना टूथिक का मेटाफॉर भी बता देता हूँ। टूथिक का टूथ होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली जरूरत होती है कि टूथिक को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ये जो वर्ड टूथिक है, टूथ होती क्या चीज होती है बेसिकली, और उसको पेन क्यों होता है, क्या होता है, इसका भी एक मेटाफार है कि इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए हर चीज का जो, चूंकि ये चैप्टर माइंड का चैप्टर है, फिजिकल का चैप्टर नहीं है, इसलिए हम चीजों को जब हम समझते हैं तो उस लेवल पे भी आपने साथ लेके जाना होता है। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि ट्रुथ जो होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, वर्ड क्यों आता है, ट्रुथ क्यों लफ्ज यूज क्यों होता है। मतलब बेसिकली हमारे पास हमारे बॉडी के जो आर्गन है, बहुत सारे आर्गन है हमारे पास, उनको हम मुख्तलिफ एंगल जगह पे हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं छोड़ता, आपका जी बाजू है, लेफ्ट बाजू इमोशन की साइड होता है, लेकिन बाजू इस तरह आपका सपोर्टिंग आ गया। इसी तरह आपका राइट बाजू जो होता है वो आपका जिसमें बुरा साज शामिल होते हैं, उसको उनके लिए हम यूज करते हैं। इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के हेड जो होता है आपको कंट्रोलिंग यूनिट होता है बॉडी में। ठीक है। तो अब आपके टूथ को हम जब हम लेते हैं कि टूथ, अब टूथ का पहले सबसे पहले समझे काम क्या है। लेकिन जब टूथ होता है ये आपका बेसिकली, आप जब कोई खाना खाते हैं तो उसके साथ मैस्टिकेट करते हैं, दबाते हैं, तो वो चीजों को छोटा करता है। ठीक है। ये एक, ये आपको क्या करते हैं अपने जिसको आप कहते हैं, एक तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी शेप देता है, चेहरे को शेप दे रहा होता है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे आपको टूथे के साथ बातें करनी आसान, कम्युनिकेट करना आसान होता है। तीसरे नंबर पे होता है कि आपकी जो आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी वो उसके लिए बड़ा ये रोल प्ले करता है। और उसके बाद ये होता है कि इसका जो ये तो इसका स्ट्रक्चर आ गया, फिर उसका फंक्शन आ जाता है। फंक्शन क्या आता है इसका, कि जब आप एक तो बातें कम्युनिकेट करने के लिए टूथे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है कि आप जब कुछ चीजें यूज करते हैं, तो आपको खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस वक्त ये आपको ये मेंशन करता है कि ये जो चीज है ये एक्सेप्टेबल है, नहीं है, ये दिस थिंग कैन, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्म कर देगा। ये इसका बेसिकली इसका रोल आ जाता है। ये आपको देखिए कि आप इसका मीन ईटिंग स्पीकिंग। ठीक है। तो ये आपको इन इन में इसका रोल होता है, बेसिक फंक्शन इसका ईटिंग में, स्टेबिलिटी में,
और उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं आपका रिलेशनशिप टू दी माउथ के साथ। ठीक है, अब इनमें इसका रोल आता है। कहीं पे जब आपका कहीं आपका कहता है टूथ जो होते हैं, आप जिन लोगों के दांत निकाल देते हैं, उनको आप देखिए, इनको बातें करने में प्रॉब्लम और खाने में प्रॉब्लम। ठीक है, उनकी बॉडी जो शेप होती है, वो मुंह हिल रहा होगा, वो भी नहीं आ रहा। स्ट्रेंथन देता है। तो अब जिस पर्सन में जो दांत है, उन्होंने दर्द करना शुरू कर दिया हो, पेन करना शुरू कर, इट मीन्स जो पेन, जो आपका जो ऐसा यूनिट जो आपको स्ट्रेंथन देता है, जो आपको ईटिंग में फैसिलिटेट करता है, उसने तकलीफ देना शुरू कर दी, इट मीन्स कि दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग। ठीक है, सफरिंग हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो इस मीन्स ये आपके क्या किस्म के, ये कौन रोल प्ले करता है? ये बेसिकली आपके जो गार्ड्स होते हैं ना, जो आपके आपकी बॉडी के जो गार्ड्स हैं, वो उनमें से ये गार्ड है। और बड़ा स्ट्रांग किस्म का गार्ड है, जो आपको कम्युनिकेट करने में, अपनी बात करने करने में सेकंड नंबर पे क्या होता है कि आपको कुछ चीज आपके अंदर आनी है, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा, ये स्ट्रेंथन देगा, आपको और मजबूत करेगा। तो इट मीन्स उसने तकलीफ देना शुरू कर दी, अब तकलीफ देना उसने पेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इट मीन्स कि दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, उसने तकलीफ देना शुरू कर दी। अब इसको हम देखते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल में हम देखते हैं, जब इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। एक आपकी स्ट्रेंथन वीक और हो गई, वल्नरेबिलिटी, सेल्फ इमेज। तो ये आपका इसकी टीथ के जो इश्यूज बनने शुरू हो गए, तो आपके क्या होगा, और इसका जो आपका रिलेशन टू द अदर्स है, वो आपका डिस्टर्ब हो गया। तो ये यहाँ पर आपकी डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई। इट मीन्स कहीं पे आपकी जो ब्रेक डाउन हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका कहीं पे आपका ब्रेक डाउन हुआ, कहीं पे आपका दरारें पड़ना शुरू हो गई है, तो वो आपको आपस में, और इसमें फिजिकली आपका हो रहा है, तो आपको मेंटल लेवल पे भी चीजें होंगी। ये इसको कहते हैं कि रेजिलियंस, आपका बेसिकली इसको कहते हैं बहुत सारी चीजों को, फूड्स को, इन चीजों को आप आपस में रिलेशनशिप बनाता है। तो अब हम आते हैं, ये तो उसका किस्म का कॉन्सेप्ट आ गया अपना, क्या कहते हैं। फिर उसके साथ ग्रोथ का तलब भी बड़ा होता है। अब देखिए, अगर आप बच्चे होते हैं तो उसकी आप टीथ के साथ आप बेबी जो ग्रोथ करते हैं, तो इसी विजडम का तल्लक है, आपकी विजडम टीथ निकलती है। तब बहुत सारी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप होती चीजों में, इसमें ये भी किसका रोल आता है। तो मेचुरेशन लेवल आपका बताता है, यानी कि आप कितने मेच्योर है, ये भी चीजें इसको बड़ी नंबर ऑफ इसमें फंक्शन होते हैं। अब आपको यानी आपकी लाइफ को मेंटेन करते हैं बॉडीज को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं जी, इसकी उस तरफ आते हैं कि ये टू थिक जो है, पहले तो उसके डायरेक्ट मीनिंग की तरफ आएंगे हम ज्यादा, चुकी ये होता है एंग्विश टू थिकन। अब किसी चीज में, आपकी बॉडी में, जब दांत को बहुत सीवियर किस्म का पेन होगा, उसमें मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों चीजें, जब दोनों चीजें इतनी सीवियर लेवल पे होगी, तो आपकी रुब्रिक क्या आती है, बहुत सीवियर किस्म का दांत में दर्द हो रहा है, और इतना सीवियर है, उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी और साथ मेंटल फिजिकल भी, दोनों इतने सीवियर है। इसकी एक्सट्रीम कंडीशन आपने ये नहीं, तो हर बंदे को आपने एंग्विश का वर्ड यूज नहीं करना होता। तो उसमें आपने देखना होता है कि क्या होता है। अब कॉफिया में जो सेंसिटिविटी लेवल होता है, ये बहुत हाईएस्ट होता है। एक्रोनाइड में आप देखें, एप्रीहेंशन, फियर, ये चीजें बहुत ज्यादा आएंगी। दोनों में आपकी सिविरिटी अपनी जगह होगी, लेकिन उसकी मेंटल लेवल पे एक्रोनाइड में आपको मरना घबराना, इस किस्म की बातें, खौफ बहुत ज्यादा डोमिनेट आ जाता है एक्रोनाइड में जब पढ़ते हैं। और कॉफिया में ये दोनों चीजें नहीं होगी, सिर्फ सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, एंग्विश टू थिकन, तो ये दो मेडिसिन आ गई। तो पहले आपने एंग्विश देखना होता है, कभी भी आप मरीज देखते हैं, उसमें आपने उसका जो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम आता है, तो अगर उसका पहले तो रुब्रिक आपने एंग्विश से स्टार्ट करने की नहीं करनी। तो ये होगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, देखिए, माइंड का चैप्टर दो जगह यूज होता है। एक आपकी बहुत सीवियर किस्म का एंग्विश आता है। एंग्विश को आपने समझना होता है कि एंग्विश होता क्या है, ये नहीं कि आपने
हर जगह छोटी सी तकलीफ हो तो उसे दर्द हो रहा है, दर्द में मर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो आपने इंग्लिश लगा दी नहीं। इसकी इंटेंसिटी बहुत सीवियर किस्म की होती है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एंग्विश दिखाना कहाँ पर है। ठीक है? ये उसकी फर्स्ट रुब्रिक आ जाती है हमारे पास, एंग्विश एक्रोनाइड से टू थिकन। फिर उसके बाद आगे दूसरी रुब्रिक हमारे पास आती है एंजाइटी टू थिकन, यानी उसमें ज़ाहिर है उसको ये टू थिक की वजह से बहुत टेंशन बहुत ज्यादा होती है। अब उसमें एक्रोनाइड, क्लेमेटिस, कॉफिया, मैग्नीशियम का मार्कर। उसके बाद एक और बिसाइड वन सेल्फ बीइंग टू थिकन, इन दिस पेशेंट बिसाइड वन सेल्फ अनकंट्रोल्ड होना शुरू हो जाता है। जब आप बिसाइड का लफ्ज यूज करते हैं ना, बिसाइड जहां पर भी आता है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब नॉर्मली क्या होता है, ओवरकम, बहुत ज्यादा डिस्परेट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पेशेंट का जिसको आप कहते हैं स्ट्रांग एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसको हम कहते हैं बिसाइड वन सेल्फ। तो पेशेंट क्या होता है कि अपना मिसाल के तौर पे कहते हैं यार आपका ये इश्यूज हो गया, तो आप कहते हैं यार आप इससे बाहर हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं बिसाइड वन सेल्फ। ठीक है? तो ये क्या होता है, बिसाइड वन सेल्फ हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है जी, बिसाइड वन सेल्फ के बाद पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा टू थिकन। उसमें पेशेंट क्या होगा, इसमें जब अगर आपको दांत की तकलीफ होगी तो पेशेंट अपने आप से पार हो जाएगा। उसमें देखिए एकोनाइड, आर्सेनिक, बेल, कैमोमिला, कोफिया, हाइसमस, सिग्नेशिया, नक्समिका, ये 8 मेडिसिन आती है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, पेन विद टीथ इन टू थिक, यानी कि वही बात है कि दांत में जब दर्द होता है पेशेंट कंफ्यूजन इन व्हाट शुड वी डू और नॉट डू। पेशेंट को कंफ्यूज होता है कि शुड आई डू दिस वन, दिस शुड आई डू, पेशेंट कंफ्यूज होता है। एक बात एक और करता है, दूसरी को और करता है, तीसरी को और करता है, उसको क्लैरिटी नहीं होती कि इस दांत में दर्द है, इधर दर्द है, नहीं ऊपर दर्द है, इधर दर्द है, अच्छा से दर्द है, या इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। उसके जब बातें आप करेंगे तो उसके साथ पेशेंट कंफ्यूजन का शिकार होगा। ठीक है? उसके बाद फिर मेडिसिन एक्रोनाइड की जिसमें रेमेडी फाल करती है। अब एक और रुब्रिक है इरिटेबिलिटी, टेले टीदिंग ड्यूरिंग, तो ये एक मेडिसिन आती है हमारे पास, ये इसको भी आप देख सकते हैं। ये जिस तरह आमतौर पे तो हम लोग तो करते हैं इसको, कोई लोग बनी मिलाई देते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है आप उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख। उसके बाद क्या आता है, रेस्टलेस नर्वसनेस जो थिकन है। अब पेशेंट जो होता है बेचैन, ये नर्वसनेस डरा हुआ है, यानी बेचैन है और साथ क्या हुआ, डरा हुआ है, तो थिकन। उसमें भी देखिए हमारे पास ये 19 मेडिसिन आ रही है। उसके बाद माइंड टू थिकन की सिंपल रूब्रिक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको बल्कि निकाल ही देते हैं चूंकि ये जनरल सी। उसके बाद क्या होता है कि आपका टोजिंग अबाउट टू थिकन। अब टोजिंग अबाउट टू थिकन ये एक रूब्रिक है। इसको जब आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग, इसमें 3 मिनट्स एक्ोनाइट, कैमोमिला, और दूसरे नंबर पे हमारे पास रूब्रिक है अपना कैमोमिला और एक्ोनाइट का भी। ठीक है? तो कॉफिया भी इसके अंदर आती है। अब इस रूब्रिक का जब आते हैं टोजिंग अबाउट, तो हमें ये टोजिंग अबाउट का मतलब क्या होगा, पहले तो आप इनको, जब भी आप कोई मेडिसिन या रूब्रिक पढ़ते हैं, उस रूब्रिक को आपने ये भी देखना कि जो वर्ड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है। यानी टोजिंग अबाउट का मतलब बेसिकली होता है कि वो मूविंग अराउंड रेस्टलेसली, यानी इधर उधर फिर रहा होता है। ठीक है? मूविंग अराउंड रेस्टलेसली, बेचैनी की तरह, बंदा इधर कभी इधर, दुनिया अपने आप को टोज का आदमी का। तो इसको कहते हैं, यानी इसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट, ड्यू टू डिस्कम्फर्ट पेशेंट कहता है कि वो इधर उधर फिर होता है, यानी इनएबिलिटी टू स्टे, एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता, कांस्टेंट शिफ्टिंग इधर उधर इधर उधर। तो और बेसिकली वो रिलीफ चाहता होता है, टू फाइंड रिलीफ। इसको कहते हैं टोजिंग अबाउट। पेशेंट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रहे हो, तो जा रहे हो, तो देखिए ये कितनी मजे की रुब्रिक होती है। जब आप समझते हैं ना, आपको कभी आपको जब होती है तो उसमें आप देखते हैं कि पेशेंट क्या कर रहा होता है। उसको जब तकलीफ होती है तो वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ऐसे करता है, कभी करता है, कहीं भी उसको सुकून मिले ना, तो सुकून मिलने की खातिर वो क्या करता है, पेशेंट हर तरफ फिर रहा होता है। अब ये कितनी मजे की रुब्रिक होती है कि अब अगर आपके पास देखे ना, ये रुब्रिक जब आती है आपको, तो आप इसके बेस पे आप बहुत सारी चीजों को आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट क्या करता है। देखिए रुब्रिक क्या है, माइंड टोजिंग अबाउट टू थिंक, दांत में दर्द हो रहा है,
और मरीज देखिए ना, मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ ताकि आपको फील हो। आप पेन दान में दर्द है, भीतर के भीतर कभी तो जा रहा है, कभी तो जा रहा है, दांत दांत में दर्द है, कभी इधर कभी वो टिक करके बैठ ही नहीं है, इतना इतना कभी मुंह उधर ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे टॉसिंग अबाउट, यानी कि वो इसमें कहते हैं कभी इधर कभी उधर फिर आता है पेशेंट अपने रिलीफ चाहने के लिए, कभी ऐसे हो जाए, कभी ठंडी हवा मार रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी गर्म कर रहा है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। तो ये टोजिंग अबाउट टूथिक इन। आप ये वाले तीन से आप बातें, अगर टूथिक आने हैं तो उसमें तीन मेडिसिन इसके अंदर फाल करती हैं। और कौन कौन सी कर रही हैं? ये आती है टोजिंग अबाउट टूथिक इन, एकोनाइट, कैमोमिला, कोफिया। उसके बाद फिर आगे एक और रेस्टलेस टीथिंग ड्यूरिंग, यानी ये तो आपको ऊपर इरिटेबिलिटी थी, एक रेस्टलेस आ गया। अब देखिए, तो अगर बंदा बेचैन होता है, टीथिंग होने का, टीथिंग जब आपके दांत निकल रहे थे, एकोनाइट, बेल, बोरेक्स एंड कैमोमिला। रेस्टलेस टीथ कंप्लेंट ऑफ टीथ विज, यानी कि अब उसका मतलब ये होता है कि आपको दांतों की कंप्लेंट्स की वजह से बंदा बेचैन होता है। अब उसके बाद रेस्टलेस चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में भी रुब्रिक आती है, उसमें थोड़ा सा आप देखने के इसमें देखिए एकोनाइट, कॉफिया, मैग्नीशियम का मार्क्स भी दिया है। तो इसमें थोड़ी डिफरेंट मेडिसिन आती है, तो बच्चों में जो मेडिसिन आती है वो डिफरेंट आ जाती है। इस तरह आपने टीदिंग की रुब्रिक को आज मैंने देखी, इसमें हमारे पास दो तीन रुब्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइड वन सेल्फ आ गया, अनकंट्रोल हो जाता है, एंग्विश की आ गया, तीसरे में टोजिंग अबाउट। ये तीन रुब्रिक ऐसी है कि आपको बड़ा क्लैरिटी देती है कि आपने आप बड़ी आराम से आप ना आपके पेशेंट की वो खानी होती है। फिर जब ये चीजें आप उठाते हैं, इन चीजों को साथ साथ आपने देखना होता है कि आपने इसके साथ, आप जब भी मेडिसिन आती है उसके साथ बाकी चीजें आपको क्लैरिटी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि जब भी आपने रेमेडी सिलेक्ट करनी होती है, तो रेमेडी का कोई थीम भी होता है। जिस तरह एक्रोनाइड है, उसका थीम में एप्रीहेंशन, फियर, ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। और उसके अलावा बाकी जो चीजें आती हैं, अब हमारे पास एक आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी मेडिसिन आती है, क्रॉनिक पेन और एक्यूट पेन। दोनों को आपने डिफरेंशिएट भी करना होता है। क्रॉनिक पेन है, एक पेन पेन है, 10 साल से, 2 साल से, 3 4 5 महीने से, तो वो क्रॉनिक है। क्रॉनिक और एक्यूट को आपने डिफरेंशिएट करना होता है कि किस में से उठाना है। तो ये जो अगर आपने एक्यूट में आपने डायरेक्ट मीनिंग आपने उठाने होते हैं, क्रॉनिक में आपने एज ए होल उठाना होता है। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है कि ये पेशेंट एज ए होल क्या कर रहा होता है, क्योंकि एक्यूट में तो आपको 1 2 दिन से दर्द है, 3 दिन से दर्द है, तो आप एक्यूटनेस में आपने डायरेक्ट आपको चीजों को मीनिंग आप लेंगे। लेकिन क्रॉनिक में आपने जब मीनिंग लेंगे तो फिर आपको देखिए, क्रॉनिक में जब आप मीनिंग लेते हैं तो आपको उसमें सिम्टम का, फिर आपके हो सकता है कि आपका ये वाला सिम्टम इंपॉर्टेंट हो, कोई और इंपॉर्टेंट हो जाए, मुंह के आगे ये भी आएगा, लेकिन उसके पीछे एज ए होल बाकी इंपॉर्टेंट होंगे, उसके साथ आपने टेली करने होते हैं कि क्या ये चीजें मिसाल के तौर पे एक पेशेंट की लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो थिक बाद में हुआ, कैसे हुआ, तो उसको आपने टेली करके आप लेना होता है। तो उसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती है, तो इन चीजों को आपने देखेंगे तो ये था, ये तो रुब्रिक आज की टू थिक ऑफ द एक्रोनाइड रेमेडी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज।